इस फार्म को भरने के लिए सबसे पहले एसआईआर फार्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है जन्म तिथि। जो भी आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि है, मतलब वोटर कार्ड में जन्म तिथि है, उसी के हिसाब से आपको अपनी जन्म तिथि को लिख लेना है, यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद नीचे आपको दिख रहा है आधार संख्या। आधार संख्या मतलब वो है जो भी आपके आधार कार्ड में नंबर लिखा होता है, उसी को यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होता है। फिर इसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर डालना होता है, जो भी आपका मोबाइल नंबर चालू है परमानेंट, जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। फिर इसके बाद गाइस अपना जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है पिता का नाम डालना है। ठीक है, पिता जो भी आपके पिता हैं उनका नाम डालना है। अगर आपको उनका नाम पता नहीं है तो किसी से आप पूछ लें, अपने घर वालों से पूछ लें। ठीक है, फिर इसका नीचे आपको दिख रहा है पिता का ईपीआईसी संख्या। देखिए पिता का ईपीआईसी संख्या जो मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अगर आपको पता है तो आप लिख दीजिए, अगर आपको ईपीसी ये नंबर आपको नहीं पता है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद गाइस अपना माता का नाम डालना है। अब यहाँ से बहुत से लोग गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ से आपको एक बात समझना है, जैसे मान लीजिए अगर आप मतलब अगर ये लड़का फार्म भर रहा है तो आपको क्या करना है, अपने माता जी का नाम डालना है यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई लड़की फार्म भर रही है तो वो अपनी माता जी का नाम डालना है यहाँ पर। यहाँ से आपको एक बात समझनी है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके ससुराल में जो भी आपकी माता हैं उनका आपको नाम डालना है। अगर मान लीजिए जो कोई भी अगर इस फार्म को लड़का कोई भर रहा है तो वो अपना माता का नाम यहाँ पर डालना है। तो इतना काम आप ज़रूर कर लेंगे। फिर इसके बाद माता का ईपीसी संख्या, अगर माता का ईपीसी संख्या अगर आपको याद नहीं है तो इसे आपको छोड़ देना है। फिर इसके बाद पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी पति भर रहा है फार्म, ठीक है, कोई पति फार्म भर रहा है तो वो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम डालेगा। ठीक है, और अगर कोई भी पत्नी का फार्म भर रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अपनी पति का नाम डालेगा। एक बात आपको समझ लेना है। अब गाइस यहाँ से मतलब यहाँ से एक बात समझनी है कि अगर कोई लोग जैसे कि आपके माता मतलब पति या पत्नी कोई भी मृत्यु हो जाती है एक लोगों की, तो फिर यहाँ से आपको ये जगह छोड़ देनी है। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप दोनों लोग हैं तो जैसे मान लीजिए अगर आप पति का भर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम डालना है। अगर आप पत्नी का फार्म भर रहे हैं तो आपको अपना पति का नाम डालना है। इतना काम ज़रूर कर लेना, नहीं तो यहाँ से आपको बहुत बड़ी गलती कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से बता रहा है कि पति या पत्नी का ईपीसी संख्या। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि पति और पत्नी का ईपीसी संख्या मतलब ये आपके फार्म के ऊपर लिखा होता है ईपीसी संख्या, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फार्म के ऊपर आपको दिखता होगा ईपीसी संख्या, वो यहाँ पर डाल देना है। मान लीजिए अगर आप पत्नी का भर रहे हैं तो आप पत्नी का ही ईपीसी संख्या यहाँ पर डाल देना है। अगर आप पति का भर रहे हैं तो आपको पति का, जैसे कि आपके फार्म के ऊपर यहाँ पर सबसे ऊपर जहाँ पर आपका फ़ोटो दिख रहा है उसके सामने यहाँ पे आपको लिखा होगा ईपीसी संख्या, यहाँ पे आपको डाल देना है। इतना काम ज़रूर कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये कॉलम आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। पिता, अब देखिए यहाँ से आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये फर्स्ट वाला कॉलम जो दिख रहा है आपको, इसमें वो लोग भरेंगे जिनका 2003 वोटर लिस्ट में नाम है। और इसके बाद ये दूसरा कॉलम जो दिख रहा है इसमें वह लोग भरेंगे जिनका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो क्या करें, आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले जिनका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है उनका पहले मैं बता देता हूँ वो आपको कैसे भरना है। देखिए सबसे पहले आपका निर्वाचक का नाम, मतलब निर्वाचक आपका अपना नाम डालना है यहाँ पर। अब यहाँ से जैसे कि अगर कोई भी पति भर रहा है तो मतलब अपना नाम डालना है, या फिर कोई भी अपनी पत्नी का नाम पत्नी का फार्म भर रहा है तो यहाँ पर पत्नी का नाम डालना है। मतलब यहाँ से अगर आप मेल हैं तो यहाँ से आपको मेल डालना है, और फीमेल है तो फीमेल डालना है यहाँ पर। इतना काम जरूर कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ईपीसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो डाल देना है। अगर आपके पास ईपीसी संख्या उपलब्ध नहीं है तो कोई इसे छोड़ देना है। फिर इसके बाद यहाँ से बता रहा है कि आपका किस संबंधी का नाम वाले स्थान पर आपको आमतौर पर पिता या माता या पत्नी का नाम ही सबसे सही माना जाता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ से इतना काम करने के बाद यहाँ से आपको दिख रहा है आपका ज़िला क्या है। ज़िला आपका जो भी ज़िला हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इतना काम करने के बाद अब यहाँ से आपको दिख रहा है राज्य का नाम, कौन से राज्य से रहते हैं आप, उत्तर प्रदेश से रहते हैं या बिहार से रहते हैं या फिर उत्तराखंड से रहते हैं या फिर राजस्थान से रहते हैं या फिर महाराष्ट्र से रहते हैं, कौन से राज्य से रहते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है।
फिर इसके बाद गाइस यहाँ से आपको दिख रहा है विधानसभा निर्वाचक संख्या नाम। अब विधानसभा निर्वाचक संख्या नाम ये कैसे मिलेगा? ये आपके वोटर लिस्ट में मिलेगा। वोटर लिस्ट में जैसे कि आपको 2003 की वोटर लिस्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको ये विधानसभा का निर्वाचक क्षेत्र का नाम मिल जाएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र संख्या, ये भी आपके वोटर लिस्ट में नाम मिलेगा। वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से आप इसे भर सकते हैं आसान तरीके से। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है भाग संख्या। भाग संख्या में आपको वह नाम डालना है जो भी आपके वोटर लिस्ट में भाग संख्या दिखेगी, वही मतलब वह आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर इसका दिख रहा है आपको क्रम संख्या। क्रम संख्या में आपको वह डालना है जैसे कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, क्रम संख्या दिखेगी, उसमें आपको यहाँ पर डाल देना है। अब ये हो गया है 2003 के वालों के लिए ये कंप्लीट। अब मैं बताता हूँ जिनका ये 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनका बताता हूँ। अब इसमें सबसे पहले अगर आपका 2003 में लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। फिर नाम डालने के बाद आपका ईपीसी संख्या यदि उपलब्ध यहाँ पर है तो लिख देना है। अगर आपके पास ईपीसी संख्या यदि उपलब्ध नहीं है तो इसे आपको छोड़ देना है। फिर इसके बाद आपका संबंध किससे, ये संबंधी के नाम में वाले स्थान पर आपको आमतौर पर पिता या फिर माता या फिर पत्नी या फिर पति का नाम ही लिखना है, सबसे सही माना जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में पहचान सत्यापन के लिए इन्हीं का नाम प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में बड़े भाई या बहन या फिर बेटी या फिर बेटे या फिर बेटी का नाम भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसे अंतिम विकल्प नहीं माना जाता है। ऐसे में आप लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे में सिर्फ, और अगर जैसे कि संबंधी की बात की जाए तो इसमें आप लोग को सिर्फ वही रिश्ता लिखना होता है जो उस व्यक्ति का उससे वास्तविक संबंध दर्शाता हो, जैसे पिता माता, पति पत्नी, भाई बहन बेटा। लेकिन आप लोग सिर्फ संबंध में सिर्फ आप लोग अपना जैसे कि पिता या फिर माता या फिर पति या पत्नी का नाम ही लिख सकते हैं, क्योंकि यही आप लोगों के सबसे बड़े नाम होते हैं और इसी का मान होता है। और जिसकी शादी हो चुकी है लड़की की, वो अपने ससुराल आ चुकी है, तो भैया क्या करे, वो अपने मायके से पूछ ले कि उसका मतलब दादा का नाम क्या मतलब दादी या फिर दादा का नाम क्या, नहीं उसका नानी का नाम क्या है, ठीक है, नानी और या फिर नाना का नाम पूछ लेना है। इतना काम जरूर कर लेना है, तभी आपको यहाँ से इस फार्म को भर लेना है। फिर इसके बाद मतलब ये बता रहा है कि संबंध, संबंध क्या मतलब, किससे संबंध, मतलब यहाँ से अपना नाम डालना है, संबंध नहीं, यहाँ से अपना पिताजी का नाम डालना है। संबंध, संबंध पूछ रहा है मतलब अपने पिताजी का, जैसे कि मान लीजिए आपके जो भी पिता, जैसे मान लीजिए आप अपना फार्म भर रहे हैं, ठीक है, तो अपना फार्म भर रहे हैं तो आपके जो भी पिताजी हैं उनका यहाँ पर नाम डाल देना है, ठीक है। और जैसे कि अगर कोई भी इस लड़की का मतलब लड़की फार्म भर रही है तो वो अपने पिताजी का नाम डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना काम कर लेना है। और यहाँ से आपको दिख रहा है जिला, आपका क्या ज़िला है वो यहाँ से आपको डाल देना है, जो भी आपका ज़िला हो वो यहाँ से अपने ज़िला का नाम डाल देना है। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है राज्य का नाम डाल देना, जो भी आपका राज्य का नाम हो, जैसे आप उत्तर प्रदेश से रहते हैं या फिर उत्तराखंड से या फिर बिहार से या फिर कहीं से भी रहते हो, वो यहाँ से आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे आप इतना काम करेंगे, इतना काम करने के बाद गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा है विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र संख्या नाम, यहाँ से वो यहाँ से आपके वोटर लिस्ट में मिलेगी। वोटर लिस्ट में कैसे मिलेगी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इसके बाद आपको इसके बाद दिख रहा है भाग संख्या और क्रम संख्या है। अब इसके बाद जैसे कि भाग संख्या और क्रम संख्या ये आपको कैसे डालना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ वोटर लिस्ट में। चलो मैं ले चलता हूँ आपको वोटर लिस्ट में।